इस क्वेश्चन में कल तक तो इसके पीछे बनाए थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, दशमलव के बाद 3 अंकों तक। प्रणव जी का आंसर है 2.307। 2.307 प्रणव जी का आंसर है। बाकी लोग जल्दी बताइए, जो भी लोग बना के आए होंगे। क्वेश्चन तो देखे थे ना कल, क्वेश्चन सब लोगों के पास था। पिछले क्लास में परसों जो पढ़े थे हम लोग, क्वेश्चन सब लोगों के पास था। अभिषेक भाई, आकांक्षा, दीपक, प्रणव, विकास, जो भी लोग हैं क्वेश्चन देखे थे सब लोग। 2.309। चलिए, आकांक्षा का है 2.309। अभिषेक जी बताइएगा। दीपक बाबू नहीं बना, कोई बात नहीं। विकास भाई ट्राई किया था, क्या करिएगा सोचिए। अब यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 5 दिया हुआ था। अब या तो सबको साइन में रखिए, चाहे सबको कॉस में रखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में बदल दीजिएगा तो कुछ चांस होने का दिख रहा है। मान लीजिए 4 sin स्क्वायर थीटा लिख दिए प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5। यहाँ से कर रहे थे 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5। अब 4 में से 8 घटाइएगा तो -4, तो -4 sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते, 5 माइनस 8 बराबर -3। तो यहाँ से बोल सकते थे कि sin स्क्वायर थीटा बराबर -3 बाई -4, इसका मतलब 3/4। इसीलिए sin थीटा बराबर क्या होगा, तो लिखिएगा √3/2 बराबर कितना, तो sin 60 डिग्री। तो जैसे ही यहाँ पे साइन 60 डिग्री आया तो इसका मतलब तो समझ में आ चुका है कि थीटा का मान होना चाहिए 60 डिग्री के बराबर। थीटा का मान होना चाहिए आपका 60 डिग्री के बराबर। अब थीटा का मान 60 डिग्री के बराबर, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो क्वेश्चन में था आपके पास कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पकड़िए, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, तो tan 60 डिग्री प्लस कॉट 60 डिग्री, यही बोलिएगा। अब tan 60 डिग्री का मान कितना, तो आप जानते हैं कि √3 होता है। cot 60 का मान 1/√3 होता है। सॉल्व करिएगा तो ऊपर 3 और 1 4/√3 हो जाएगा। आपका मान √3/√3 कर दीजिएगा तो सिंपल हो जाएगा, 4√3/3 हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे या तो 4√3 का मान तो बताए थे कि 1.732, 3 अंक तक लिख दिए थे डेसिमल के बाद। तो या तो इसी से भाग कर दीजिए, चाहे फिर ऐसा लिख दीजिए 4√3/3। तो 4√3। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते, सोचिए कि 4 गुना 1.732/3 करते, तो 4 से गुना करेगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 17 चौका 68 है 69/3। 3 से भाग करेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 9 27, दशमलव के बाद से पहले यही देना पड़ेगा 2.309। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, दशमलव के बाद 3 अंकों तक। प्रणव भाई, दशमलव के बाद 3 अंकों तक था, इस 7 को 9 कर देना। दिक्कत अगर है तो बताइए, समझ गया तो ठीक है, किसी को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए। चलिए, यहाँ तो सबको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। Find the value of cos 90 plus theta, sec minus theta, tan 180 minus theta, sec 360 minus theta, sin 180 plus theta, cot 90 plus theta क्या होगा। दीपक, कल जो आपका कंफ्यूजन था वो खत्म हो गया भाई, कि डाउट्स है ही तो बता देना रे। दिक्कत होगा तो बोल देना, इसी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। कुछ अगर दिक्कत है तो बता देना, समझ गया था तो ठीक है। ठीक है, समझ गया तो बहुत बढ़िया। इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए cos 90 प्लस थीटा, आपसे कहा गया था कि 90 वाले केस में आपसे कहा गया था 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। इस वाले केस में रेशियो चेंज हो जाता है, यही कहा गया था आपसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है।
बाकी 180 प्लस माइनस थीटा का केस हो, चाहे 360 प्लस माइनस थीटा का केस हो, इसमें कहा गया था कि नॉट चेंज है, ये चेंज नहीं होता है, ये आपसे कहा गया था। चेंज किस में होता है? तो साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में तो कॉट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कोसेक में तो कोसेक बदलता है सेक में। बस उसी का यूज करते हुए काम करिएगा। अब इस क्वेश्चन में कितना आंसर आया है, कैसे करेंगे? अब सेक भाई क्या लिखे आप? ताना आ रहा है मेरा, क्या हो गया रे? देखिए इसमें किसका क्या आंसर आया है, समझ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में था cos 90 प्लस थीटा, ये तो समझ में आया था हमको कि cos 90 प्लस थीटा, तो 90 वाले केस में चेंज होगा, तो cos 90 प्लस थीटा, पहला काम तो लिखेंगे साइन थीटा। अब इसका सिंबल सोचिए, साइन देखिए कि प्लस में आएगा कि माइनस में, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड वाले में साइन में होता है यहाँ पर, चाहे कौशिक में तो पॉजिटिव होता, बाकी सब निगेटिव, तो cos 90 प्लस थीटा में क्या आएगा? साइन थीटा आएगा, तो साइन हो जाएगा निगेटिव। कॉस वाला केस, इसका रिजल्ट पे नहीं जाना है, ओरिजिनल आइटम पे देखना है, तो ये कॉस वाले टर्म में था, तो कॉस निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेक माइनस थीटा, ये आपको बताया गया था कि कॉस और सेक में पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो सेक माइनस थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? सेक थीटा। केवल यहाँ पर कॉस और सेक के अलावा कुछ भी रहेगा तो माइनस कहलाएगा, सेक माइनस में है तो हम लोग लिखेंगे इसको प्लस सेक थीटा। ये हम लिखवाए थे आपको, ये वाला केस करवाए थे। यहाँ पर लिखे तो देख लीजिए, साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा है तो कॉस थीटा रहेगा, टेन माइनस थीटा है तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा, कॉट माइनस थीटा है तो माइनस कॉट थीटा रहेगा, सेक माइनस थीटा है तो सेक थीटा कहलाएगा, कॉसेक माइनस थीटा है तो माइनस कॉसेक थीटा कहलाएगा। ध्यान रखिएगा इस सब चीज को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें क्या काम करते, सेक माइनस थीटा का मतलब सेक थीटा। अब टेन 180 माइनस थीटा, तो इसमें क्या हमको समझ में आया हुआ है कि टेन 180 वाले केस में रेशियो चेंज नहीं होता है, तो टेन 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो पहले टेन थीटा ही। अब 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? तो 90 प्लस थीटा से 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन की जगह पे साइन या कॉसेक होता तो पॉजिटिव करते, दोनों के अलावा कोई भी होगा तो नेगेटिव, तो टेन है तो टेन में कर देंगे आप नेगेटिव, मतलब माइनस टेन थीटा करिएगा। नीचे चलिए, सेक 360 माइनस थीटा, सेक वाले केस में क्या कहा गया है कि भाई 360 वाले केस में चेंज नहीं होगा, तो सेक थीटा तो पहले ही लिखेंगे यहाँ पर सेक थीटा। अब 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट? तो फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या पॉजिटिव? तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये सेक का केस पॉजिटिव ही रह जाएगा, कुछ दिमाग नहीं लगाएंगे। साइन 180 प्लस थीटा, 180 वाले केस में चेंज नहीं होता है, तो साइन है तो साइन थीटा ही बोलेंगे। अब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? तो बोलिएगा पहला क्वाड्रेंट में 0 से 90 माइनस थीटा, दूसरा में 90 प्लस थीटा से 180 माइनस थीटा, तीसरा क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा से 270 माइनस थीटा। इसका मतलब है कि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और तीसरा क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पर अगर टेन या कॉट होता तो पॉजिटिव बोल देते, चूंकि साइन है तो हो जाएगा नेगेटिव, आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा। अब इनटू, अब ये कॉट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस माइनस वाला केस में क्या होता है भाई? तो चेंज हो जाता है, कॉट है तो टेन पकड़ लेगा, कॉट है तो टेन पकड़ लेगा, तो लिख देंगे पहला काम यहाँ पर टेन थीटा, और इसके बाद 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये साइन कॉसेक होता तो पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव। तो अब सोचिए कि यहाँ पर भी आपका माइनस कितनी बार है? तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो अब तो बोल सकते हैं ना भाई कि ये माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल, सेक थीटा से ये सेक थीटा कैंसिल, माइनस टेन थीटा से माइनस टेन थीटा कैंसिल, सब तो कैंसिल होके आ जाएगा आंसर 8। अब सेक भाई समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए। समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए, समझ गए तो बढ़िया है, बढ़ेंगे आगे। तो दिक्कत है तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टू साइन स्क्वायर 42 प्लस साइन स्क्वायर 48 बाई 3 10 23 इंटू 10 45 इंटू 10 67 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। सॉल्व करके आंसर बताइए।
वैल्यू नहीं याद रहेगा तो मामला फंसेगा। टेन 60, ये cos 60 डिग्री का मान क्या होगा ये समझना पड़ेगा। ये कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला कहानी करेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 बोलते हैं। यहाँ से सोचिए कि जब साइन के टर्म में दिया हुआ है तो क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर जानते हैं ना हम लोग कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को बोलते हैं साइन थीटा। चाहे आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को बोलते हैं कॉस थीटा। आप जानते हैं कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा को बोलते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा बोलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा को जब कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सोचिए, कॉस थीटा है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको बोल सकते थे कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का मान एक ही होगा। अगर हम थीटा बराबर बोलते हैं आपको कि 42 डिग्री है, तो सोचिए कि क्या लिखा जाता है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा था कि साइन स्क्वायर, यहाँ पे बोला कि इफ थीटा का मान 42 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 48 डिग्री का मान कितना पकड़ लेगा, एक। दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तो ये डायरेक्ट हमको समझ में आया कि 42 48 मिलाकर 90 है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री के बराबर। तो साइन स्क्वायर 42 साइन स्क्वायर 48, ये आइटम हटके क्या हो जाएगा, एक के बराबर। तो दो में एक से गुना करेंगे दो बनेगा, सिंपल बात। अब आप जानते थे फॉर्मूला एक कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान एक होता है, फॉर्मूला लिखवाए हैं। तो टेन 27, सोचिए टेन 27 और 67 ये तो मिला के क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा। कैसे, तो बोलिएगा ना कि टेन 23 है और यहाँ पर टेन 67, तो इसको बदल दीजिएगा तो आ जाएगा कॉट 23, और ये टेन 23 कॉट 23 ये मिला के 1। टेन 45 डिग्री का मान एक होता है। जल्दी ट्राई करके बताइए क्या होगा। सारा कुछ क्लियर कर ही दिए हैं, अब जल्दी आप बता दीजिए क्या लिखिएगा। जो फॉर्मूला का यूज होगा इसमें यही सब यूज होगा। आप जान गए क्या क्या यूज होगा कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान एक हो जाएगा, एक कहानी तो ये बनेगा। दूसरा समझ में आया, ये वाला कहानी ये जो लिख दिए हैं ये वाला क्लियर हो जाएगा। तीसरा टेन 45 डिग्री का मान होता है एक, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। फॉर्मूला याद नहीं करिएगा तो दिक्कत में पड़िएगा भाई, फॉर्मूला याद नहीं करिएगा तो दिक्कत में पड़िएगा। सारा कुछ अब लिखा गया है। अब क्या यूज करिएगा सोचिए, 2 इंटू साइन स्क्वायर 42 साइन स्क्वायर 48, मतलब इसी फॉर्मूला के हिसाब से समझ गया ना कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर एक, कहाँ से आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक के बराबर होता है, यही से आएगा। यहाँ पर दिखा दी कि अगर थीटा का मान 42 तो ये दोनों का मान एक के बराबर होगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2 इंटू 1, नीचे क्या लिखना होगा 3। टेन 23 को बोल देंगे, टेन 23 को रहने देंगे यहीं पर। टेन 45 का मान एक के बराबर बोल दिया। टेन 67 को बोल देंगे कॉट 23, यहाँ तक तो ठीक है। प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर 60 का मतलब है 1/4 के बराबर, यहाँ तक तो ठीक है भाई। ऊपर में हो जाएगा 2। अब ये टेन 23 और कॉट 23 कट के एक दे देगा, तो 2/3 प्लस ये आइटम क्या हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल तो एक। क्या लिखिएगा, या तो 1/2/3 लिख दीजिएगा, चाहे इसी को लिखिएगा 5/3। जैसा ऑप्शन में देगा वैसा आंसर पकड़ा दीजिएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है किसी भी बच्चे को तो बोल दीजिए, समझ गए तो बहुत बढ़िया, अगर किसी को भी दिक्कत है तो बोल दीजिए। समझ गए तो बहुत बढ़िया है, दिक्कत है तो बोलना भाई। उमा लिख दिया, आप दो लिखे फिर तीन लिखे, ऐसा नहीं करो रे। समझ में सबको आ गया होगा तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। 1/1 माइनस साइन ए माइनस 1/1 प्लस साइन ए क्या होगा। चलिए ठीक है, बहुत लोगों का नन ऑफ दीज भी है, कुछ लोगों का सी नंबर भी ऑप्शन है, को चेक कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शन सी होना ही चाहिए। 1/1 माइनस साइन ए
माइनस है 1/1 प्लस साइन ए। क्या लिखिएगा समझिए, अब जिनका जो आया ठीक है। नीचे एलसीएम पकड़िएगा तो 1 माइनस साइन ए इंटू लिखिएगा 1 प्लस साइन ए, एलसीएम हो गया। यहाँ पर 1 माइनस साइन से ये कैंसिल, तो क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए लिखिएगा, माइनस करिएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा 1 प्लस साइन ए माइनस 1 प्लस साइन ए, और यहाँ क्या लिखिएगा तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कहानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब यहाँ से आप 1 और 1 को कैंसिल कर दीजिए, 1 माइनस है 1 प्लस है कैंसिल, ये हो जाएगा 2 साइन ए बाई नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। समझ में आपको आ गया होगा कि 2 साइन ए बाई कॉस ए, तो इसको tan ए बोल देंगे, और ए को कॉस बाकी है तो सेक ए पकड़ लेगा, 2 tan ए इंटू सेक ए, जो आपका तीसरा नंबर ऑप्शन था, यही है आंसर। दिक्कत होगा तो बताइएगा। दीपक बाबू नन ऑफ दिस काटो, तीसरा आंसर लगाओ। उमा का, उमेश का, जिसका भी था सब लोग ठीक कर लेना रे। जो भी लोग नंबर सी दिया है सबका ठीक है, जो लोग नंबर सी नहीं दिया है गड़बड़ था, चेक कर लेना। आराम से क्वेश्चन बनाओ, हड़बड़ाओ नहीं भाई लोग, आता वो क्वेश्चन गलती कर लेता है तुम लोग। महादेव भाई लेट से ज्वाइन कर लेते हैं, थोड़ा टाइम पर आ जाइए, जब आना ही रहता है तो टाइम पर आ जाइए भाई लोग। उमा लास्ट में बता दीजिए, लास्ट वाला केस क्या था तुम्हारा ना, लास्ट वाले केस में था कि 2 साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए, यही दिया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, 2 साइन ए ऊपर में हो जाएगा, नीचे में कॉस ए इंटू कॉस ए, यही हुआ ना। कॉस स्क्वायर ए का मतलब 2 को अलग छोड़ दो, साइन ए बाई कर देंगे कॉस ए, और इंटू 1 बाई कॉस ए, यही ना बोलिएगा, 2 साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए। अब 2 साइन ए बाई कॉस ए का मतलब लिखिएगा tan ए, और 1 बाई कॉस ए का मतलब लिखिएगा सेक ए। इसी सबको गुना करके लिख दीजिएगा 2 tan ए इंटू सेक ए। समझ में आ गया होगा अब। उमा अब क्लियर है, क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, 8 नंबर। चलिए क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री का मान क्या होगा, सोच के बताइए क्या लिखिएगा। चलिए सब लोग सही लिखे, यहाँ पे सोचिए काम क्या करना होगा, tan 1 tan 2 tan 3 ऐसा करते करते tan 89 तक जाएंगे। तो tan 89 तक तो आपको मालूम है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना, तो बोलते हैं 1, ये तो फॉर्मूला मालूम है। दूसरा इसी को क्या बोल सकते थे आप कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मतलब होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बराबर लिखते 1। अब थीटा का मान सोचिए कि अगर थीटा का मान 1 लिखते, थीटा का मान 1 तो क्या होता है ये, थीटा का मान 1 देंगे तो लिखते आप tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री का मान 1 होता। यहीं पर लिखते इफ थीटा का वैल्यू 2, तो क्या लिखते आप यहाँ पर tan 2 डिग्री, tan 2 डिग्री इंटू tan 88 का मान 1, समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पर दिया होता इफ थीटा का वैल्यू, इफ थीटा इक्वल टू 3 डिग्री, तो क्या लिखते हैं कि tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री का मान हो जाता है 1। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि इफ अगर अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री है, अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री है, तो आपको क्या बोलना होगा, सोचिए अल्फा बीटा का मतलब इस एंगल से हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि अल्फा, अगर हम लोग इसको बोल देते हैं tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान 1, तो अल्फा बराबर कितना, तो अल्फा बराबर बोलिएगा 3 डिग्री, और बीटा का मान कितना, तो बोलिएगा 87 डिग्री। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 90 डिग्री। तो अगर सोचिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होगा, इफ अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री, तो आपको लिखना होगा कि tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान 1। समझ रहे हैं ना। तो केवल इस हिसाब से कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 है, मतलब इसी का अलग से एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे। तो हमको समझ में क्या आया कि tan 1 से लेकर tan 89 तक क्या लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ, tan 1 लिखा हुआ है, tan 2 लिखा हुआ, आप जान रहे हैं tan 3 लिखा हुआ, tan 4 लिखा हुआ, tan 5 लिखा हुआ, ऐसा करते करते
आएगा tan 44 डिग्री, फिर आएगा tan 45, फिर आएगा tan 46, फिर ऐसा करते करते लास्ट में क्या आएगा, तो tan 87, tan 88 इंटू tan 89, यही ना आएगा भाई। और हमको मालूम है सब गुना के टर्म में दिया हुआ है, तो आप सोचिए कि tan 1 इंटू tan 89 मिला के 1 हो जाएगा, tan 2 इंटू tan 88 मिला के 1 हो जाएगा, tan 3 tan 87 1 हो जाएगा, tan 4 तो इसके बदले tan 86 होगा 1 हो जाएगा, tan 5 इसके बदले tan 85 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो पेयर तो सबका बनते जाएगा, लास्ट में tan 44 tan 46 इसका भी पेयर बन जाएगा। आपके मन में आएगा कि दो टर्म मिला के एक होता है, तो टोटल 89 टर्म है, तो पेयर तो पूरा पूरा नहीं बनेगा, 88 टर्म आएगा पेयर के लिए और एक टर्म आपका अलग बच जाएगा। तो 88 टर्म का मतलब आप क्या लिखिएगा, 44 पेयर, ध्यान से समझिएगा, 44 पेयर, 44 जोड़ा, tan 1 tan 89 दो टर्म मिला के एक जोड़ा, tan 2 tan 88 दो टर्म मिला के एक जोड़ा। तो ऐसा करते करते 88 टर्म तक तो 44 जोड़ा बोल दीजिएगा, एक जोड़ा का मान एक, तो 44 जोड़ा का मान कितना, 44 बार लिखिएगा आप, एक गुना एक, ऐसा करते करते कितनी बार, 44 टाइम्स। तो एक को कितनों गुना करिएगा तो एक ही आएगा। किसका जोड़ा नहीं बनेगा, किसका पेयर नहीं बनेगा, तो tan 45 का पेयर नहीं बनेगा। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है tan 45, तो tan 45 का मान तो एक होता है, ऐसे भी जानते हैं हम लोग। तो 44 बार एक लिख दिए और एक बार फिर से एक लिख दिए, एक गुना एक 44 बार करते हुए 45वां बार भी एक लिख दिए, तो एक को कितनों गुना करेंगे तो आंसर एक के आएगा, इसलिए पहला नंबर ऑप्शन। समझ में नहीं आया हो तो बताइएगा। 1 2 3 ऐसा करते करते 89 तक टोटल 89 टर्म है। आपको समझ में आया कि एक पेयर का मान एक होता है, एक पेयर का मतलब दो टर्म, तो दो टर्म मिला के एक लिखिएगा, बस वहीं से काम करना शुरू करिएगा। एक टर्म मिला के एक, तो 89 वाला में 88 टर्म अलग कर दीजिए, एक टर्म को अलग कर दीजिए, 44 पेयर तो बनेगा, एक पेयर का मतलब दो टर्म, 44 दूना 88, तो 44 पेयर बनेगा, 44 पेयर में एक पेयर का मान एक, 44 बार पेयर है गुना में, एक को 44 बार गुना करिएगा फिर भी एक ही आएगा। और tan 45 का जोड़ा नहीं बनेगा, जिसका मान एक होता है, आंसर आपका एक है भाई। दिक्कत बनेगा तो बताइएगा, समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ cot 18 डिग्री इंटू cot 72 इंटू cos स्क्वायर 22 प्लस 1 बाई tan 72 इंटू sec स्क्वायर 68 का मान बताइए क्या होगा। चार ऑप्शन है, बना के दिखाइए। सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, बना के दिखाइए क्या लिखिएगा। चलो देखो भाई क्या काम करेगा इसमें। यहाँ पर करिए cot 18 इंटू, अलग अलग गुना कर देते हैं ना, अलग अलग गुना कर देते हैं, cot 18 इंटू cot 72 इंटू cos स्क्वायर 22 डिग्री प्लस, फिर गुना करिए तो क्या लिखिएगा, cot 18 डिग्री बट्टा लिख दीजिएगा आप tan 72 इंटू sec स्क्वायर 68, यही होगा ना। आगे सोचिए, अब cot 18 cot 72 क्या हो जाएगा, cot 18 cot 72, ये 18 और 72 मिला के 90, दोनों आइटम कैंसिल। बोलिए काहे कैंसिल कर दिए, तो आप लिखिए cot 18 को लिखिएगा ना tan 72 डिग्री इंटू cot 72 डिग्री। अब तो करिएगा, बोलेगा ई कैसे, तो आप सोचिए ना कि cot 18 को cot 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बोल सकते थे ना भाई, इसको cot 90 माइनस 72 को 18 हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता। अब इंटू क्या लिख देते, cos स्क्वायर 22 डिग्री, यहाँ तो ठीक है, प्लस cot 18 को cot 18 रहने दीजिए, cot 18 ठीक है। ये है आपका tan 72, ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan 72 ऊपर हो जाएगा तो cot 72 हो जाएगा, इंटू सेक स्क्वायर 68 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर 68। आप जानते हैं ना कि 1 बाई tan थीटा बराबर होता है cot थीटा के, आप जानते हैं कि 1 बाई सेक थीटा होता है cos थीटा के, बस उसी फॉर्मूले का यूज हुआ है। अब जरा सोच लीजिए यहाँ पे कि tan 72 cot 72, ये तो अब मिला के एक दे देगा ना, तो 1 इंटू कॉस स्क्वायर 22, तो ये केवल cos स्क्वायर 22 डिग्री लिखाएगा, प्लस cot 18 cot 72, यही वाला कहानी, लेफ्ट साइड वाला, ये 1 दे देगा। अब cos स्क्वायर 68 बच गया, cos स्क्वायर 68,
तो बस कॉस स्क्वायर 22 और 68 ये 2268 मिला के 2268 मिला के 90 दे रखा है। इसका मतलब ये आइटम क्या हो जाएगा, तो 1 के बराबर। कैसे, तो क्या लिखिएगा, इसी चीज को लिखिएगा ना कि कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 को क्या बोल सकते थे, साइन स्क्वायर 22, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। बस यही से आंसर है। अब कटेगा थोड़ा देर में, कटने के बाद